Hi guys, welcome back. Today we will learn CRUD operations in Ministack. We will take example of add, edit, delete products. तो दोस्तों आज हम CRUD ऑपरेशन के बारे में लर्न करेंगे और इसमें CRUD ऑपरेशन में जो मैं एग्जांपल लूँगा उसमें प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है, एडिट करना, कैसे डिलीट करना है, कैसे प्रोडक्ट की लिस्ट भी हमें देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार डेटाबेस में आपको दिखा देता हूँ। आप डेटाबेस देख रहे हैं, मीन ऐप डेटाबेस के नेम है, उसके अंदर एक टेबल है प्रोडक्ट्स, इसके अंदर एक मैनुअली रिकॉर्ड को मैंने इंसर्ट किया हुआ है। अगर डेटाबेस में डिटेल नॉलेज लेनी है तो हमारा जो मिनी स्टेट ट्यूटोरियल का आपको फर्स्ट लेसन आपको देखना होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा जो नोड जेएस है। सबसे पहले हम जो प्रोडक्ट की जो एपीआई है उसे क्रिएट करेंगे और इससे पहले जो वीडियो मैं बनाया था उसमें आपको बताया था कि हमने एक प्रोडक्ट करके एक जेएस फाइल बना क्रिएट किया था, रूट फाइल क्रिएट किया था, जिसमें मैं एंगुलर में कनेक्ट करके आपको दिखाया था। तो आप मेरा प्रीवियस जब लेसन देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आप आज मैं इसी जो प्रोडक्ट जेएस में जितने भी रूट है जैसे ऐड, एडिट, डिलीट जो भी है प्रोडक्ट लिस्ट है, सब मैं इसके अंदर मैं रूट में क्रिएट करूँगा। इससे पहले दोस्तों सबसे पहले मैं मॉडल जो प्रोडक्ट मॉडल का मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम जो क्वेरी हैंडलिंग इसमें करेंगे प्रोडक्ट को इंसर्ट अपडेट डिलीट का हम लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस एक फाइल मैंने क्रिएट कर लिया और इसमें डीबी कनेक्शन को मैं यहाँ पर रिक्वायर कर लेता हूँ। डीबी रिक्वायर डीबी डेटाबेस कनेक्शन। उसके बाद मुझे लेट मॉडल एक मॉडल मैंने यहाँ पर एक मेथड करूँगा गेट प्रोडक्ट जो सभी प्रोडक्ट्स को लिस्ट आएगी। यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स सीवी और ये कॉल बैक है, कॉल बैक फंक्शन है। यहाँ पर रिटर्न डीबी डॉट ये जो क्वेरी है मैंने जो यूजर साइनअप का बनाया था वहाँ पर किस क्वेरी को मैं आपको बता रखा हूँ, उस तरह से क्वेरी लिख रखा हूँ। सेम टू सेम उसी तरह क्वेरी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेरी और यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट फ्रॉम जो टेबल नेम है प्रोडक्ट कॉमा सीवी। तो इस तरह से जो कि हमारे इसके क्वेरी के द्वारा जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे प्रोडक्ट की हमें लिस्ट हमें मिल जाएगी। मतलब इससे जो है सभी प्रोडक्ट की लिस्ट हमें मिल गई। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट लेने के लिए हम इस तरह से भी इस पर लिख लेते हैं, सिंगल प्रोडक्ट की क्वेरी भी लिख लेते हैं। जब हम सिंगल प्रोडक्ट हम गेट करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट जब एडिट करेंगे तो हमें सिंगल रिकॉर्ड हमें मिलेगा, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर लिख लेता है। तो आप देख रहे हैं कि गेट प्रोडक्ट अभी मैंने लिख लिया, आईडी पास किया मैंने और कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि जब प्रोडक्ट की आईडी पास करूँगा तो मुझे सिंगल रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इक्वल टू दिस आईडी। इस तरह आपको अपने लिया। उसके बाद प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड प्रोडक्ट एक मेथड क्रिएट कर लिया मैं और यहाँ पर जो हम डेटा आएगा जैसे इनपुट एंड सीबी और इस तरह से मैंने यहाँ पर लेट डेटा इक्वल्स टू जो फील्ड नेम है, जैसे फील्ड नेम नेम प्रोडक्ट जो कॉलम नेम है आपका जो डेटाबेस में जो टेबल में जो फील्ड नेम है नेम इनपुट नेम, इसी सभी फील्ड को हम डिफाइन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सभी फील्ड को मैंने डिफाइन कर लिया। अब इसमें क्रिएटेड डेट जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो करंट डेट चाहिए। तो अगर आप न्यू डेट करके जो फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें आपको जो एक स्ट्रिंग जैसा डेट मिल जाता है, लेकिन आपको जो डेट फॉर्मेट चाहिए YMMDD इस तक डेट फॉर्मेट चाहिए। तो उस डेट फॉर्मेट को हम उस करेंट डेट को उस डेट फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक मॉड्यूल है उसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसे मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल डेट फॉर्मेट, इस तरह से आप डेट फॉर्मेट मॉड्यूल को हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब यह जो डेट फॉर्मेट मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया तो यहाँ पर मैं इसको रिक्वायर कर लेता हूँ वेयर डेट फॉर्मेट टू रिक्वायर डेट फॉर्मेट, ये आपने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया।
और यहाँ पर जो करेंट डेट आपने यहाँ पर लिख सकते हैं करेंट डेट, लेट करेंट डेट इक्वल्स टू डेट फॉर्मेट न्यू डेट फंक्शन, एंड जो इसका फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट चाहिए, YY DD एंड HMM, इस फॉर्मेट में आपको डेट मिल जाएगा और इस डेट को आप डेटाबेस में इंसर्ट कर देंगे। तो क्योंकि डेट फॉर्मेट डेटाबेस में जो MySQL में डेट फॉर्मेट इंसर्ट होता है वो YIMMDD फॉर्मेट में ही इंसर्ट होता है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न db डॉट क्वेरी insert into table input of tables set क्वेश्चन मार्क्स एंड यहाँ पर आपने डाल दिया डेटा, जो ये डेटा है आपने यहाँ पर सेट कर दिया और कॉमा कॉल बैक फंक्शन। इस तरह से आपने यहाँ पर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लिया। सेम टू सेम इसी तरह अपडेट के भी आप लिख लेंगे, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ अपडेट प्रोडक्ट अपडेट, और इसमें करेंट डेट जो है हम अपडेट करना नहीं होगा। यहाँ पर मैं इसको हटा दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर अपडेट होगा अपडेट प्रोडक्ट्स सेट वेयर अपडेट प्रोडक्ट एंड वेयर ID इक्वल्स टू, यहाँ पर पास करेंगे आप एक तो डेटा है, उसके बाद यहाँ पर इनपुट डॉट ID, जब वहाँ से हम सेंड करेंगे तो ID भी आएगी इसके अंदर, और यहाँ से डेट जो है अपडेट में यहाँ से हट जाएगा। तो जब अपडेट करेंगे प्रोडक्ट को तो इसमें प्रोडक्ट के नेम, इसकी प्राइस और प्रोडक्ट को इनेबल डिसेबल करेंगे, सिर्फ वही चीज़ अपडेट करेंगे। और अपडेट प्रोडक्ट सेट, यहाँ पर डेटा हो गया आपका, ये जो डेटा जो सेट कर रहे हैं, और वेयर ID इक्वल्स टू जो भी है जो प्रोडक्ट की ID को उसके बेस पे या अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक डिलीट का भी लिख लेते हैं, प्रोडक्ट डिलीट करने का, डिलीट प्रोडक्ट, और यहाँ पर ID प्रोडक्ट की जो ID होगी और कॉल बैक फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न db डॉट क्वेरी एंड डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर ID इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड ID CV। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो मॉडल में मैंने यहाँ पर सारे जो है मेथड क्रिएट कर लिया, एक गेट प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट को हमको फेच करने के लिए, और सिंगल प्रोडक्ट के लिए निकालने के लिए, गेट करने के लिए, और प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, और प्रोडक्ट को आप अपडेट करने के लिए, और प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए। अब ये जो मॉडल है इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ये जो यहाँ पर लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू मॉडल। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे जो प्रोडक्ट की जो रूट फाइल है वहाँ पर आएंगे, इस मॉडल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, और अब यहाँ पर इसके DB की जो जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर लिखेंगे वेयर मॉडल इक्वल्स टू रिक्वायर मॉडल्स प्रोडक्ट मॉडल। अब यहाँ पर जो मॉडल जितने मेथड हमने क्रिएट किए उसको हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो अब नाउ क्रिएट रूट फॉर गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो उसके बाद एक रूट क्रिएट कर लेते हैं जो ऑल प्रोडक्ट्स को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम जो मॉडल है हमारा मॉडल डॉट गेट प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पर फंक्शन एरर रिजल्ट इफ एरर एल्स अगर कोई एरर आता है MySQL का तो ये हमें जो एंगुलर साइट पे एरर को सेंड कर देगा, अदरवाइज हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रोडक्ट.js फाइल है app.js में, इससे पहले वीडियो में आपने
इंक्लूड कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है जहाँ पासपोर्ट है ऑथेंटिकेट, यानी जो ऑथराइज्ड यूजर है तभी ये प्रोडक्ट को या इस रूट को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर आपने चेक लगा रखा है, ये पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में आपको बता रखा है, तो आप वहाँ से देख कर समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट इस रूट को आपको मिलेगा, या प्रोडक्ट या रूट आपको एंगुलर से जो भी एक्सेस होगा या रूट, तो यहाँ पर सीधे ही आपका ये कॉल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई भी पैरामीटर मैं पास नहीं किया है, तो यहाँ पर सीधे यह कॉल हो जाएगा। यहाँ पर हमें सभी प्रोडक्ट की लिस्ट हमें मिल जाएगी। इसी तरह हम सिंगल रिकॉर्ड के लिए भी हम लिख लेते हैं, रूट क्रिएट कर लेते हैं राउटर डॉट गेट, और यहाँ पर हम आईडी पास करेंगे, प्रोडक्ट की आईडी, एंड फंक्शन और मॉडल डॉट गेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर आईडी पास करेंगे। तो आईडी निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लेट आईडी इक्वल्स टू डॉट आईडी, और यहाँ पर आईडी फंक्शन एरर रिजल्ट दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि जब हम MySQL क्वेरी इसमें चलाते हैं तो ये रिजल्ट सेट लेकर आता है, तो हमें यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड को भेजना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अरे जैसे तो हम यहाँ पर जो जेसन डेटा में एरर और डेटा दोनों एक साथ भेज रहे हैं, एक ही रिस्पॉन्स में भेज रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट 0 एंड एरर मतलब अगर कोई एरर आएगा तो एरर यहाँ पर से हो जाएगा, और डेटा अगर रिजल्ट है तो डेटा तो ब्लैंक चला जाएगा। तो इस तरह से आपको मैं दोनों चीज़ यहाँ पर सेट कर लिया, तो वहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि एरर आ रहा है कि मैं रिजल्ट सेट आ रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस तरह से सिंगल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया। इसी तरह दोस्तों प्रोडक्ट ऐड का भी आप यहाँ पर कर लेंगे, राउटर डॉट पोस्ट ऐड प्रोडक्ट ऐड करने का फंक्शन req एंड मॉडल डॉट ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड फंक्शन एंड एरर रिजल्ट। इस तरह से आपने यहाँ पर पास कर दिया। सेम टू सेम इसी तरह का डेटा और रिजल्ट आपने यहाँ पर सेंड कर दिए थे। यहाँ पर सिंपली आपने जो रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट आपने यहाँ पर सेंड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपडेट का भी इसी तरह कर लेंगे। अपडेट को भी मैंने यहाँ पर किया और यहाँ पर लिख दिया अपडेट, और यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट, इसे मैं कॉल कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो आपने पोस्ट नहीं, इसको आप अपडेट के लिए आप पुट यूज करेंगे, यहाँ पर पुट यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीट राउटर डॉट डिलीट एंड यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट, ऐसे करके यहाँ पर आपने एक बात दे दिया कि डिलीट मतलब प्रोडक्ट से डिलीट स्लैश उसके बाद आईडी आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपको यहाँ प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं। फंक्शन उसके बाद यहाँ पर लेट आईडी इक्वल्स टू डॉट परम्स डॉट आईडी एंड मॉडल डॉट डिलीट प्रोडक्ट, यहाँ पर आईडी एंड फंक्शन, उसके बाद एरर रिजल्ट। इस तरह से आपने यहाँ पर पास कर दिया, और यहाँ पर से जो भी रिजल्ट अगर आता है तो रिजल्ट या एरर जो भी आएगा आप उसे रिस्पॉन्स मैसेज सेंड कर देते हैं। तो गाइस इस तरह से हमने प्रोडक्ट गेट ऑल प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट गेट करने के लिए, सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने के लिए, प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए और प्रोडक्ट डिलीट करने के लिए सारे मैंने रूट क्रिएट कर लिया हुआ है। और इस प्रोडक्ट जेएस को मैंने अभी आपको दिखाया कि अब जेएस में हमने इसे इंक्लूड कर लिया है, और ये सिर्फ ऑथेंटिकेट जो है ऑथराइज्ड यूजर होगा उसी का एक्सेस होगा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट की हमारी एपीआई क्रिएट हो गई है। अब हम एंगुलर साइड वर्क करेंगे। तो दोस्तों ये सभी जो सोर्स कोड है हमारे ट्रू कोडर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रू कोडर्स पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे मीन स्टैक ट्यूटोरियल विद CRUD ऑपरेशंस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सोर्स कोड आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सोर्स कोड अवेलेबल है, आप यहाँ से देख कर कोड को लर्न कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब एंगुलर साइट वर्क करेंगे। ये हमारा एंगुलर साइट है। आप देख रहे हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट मॉड्यूल मैंने क्रिएट कर रखा है, इससे पहले जो लेसन ट्यूटोरियल में मैं आपको बता रखा है। और तो सबसे पहले दोस्तों में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो प्रोडक्ट मॉड्यूल है, प्रोडक्ट मॉड्यूल में चलेंगे और यहाँ पर हम रिएक्टिव फॉर्म, जैसे इसे मैं यूज करूँगा, तो रिएक्टिव फॉर्म का जो मॉड्यूल है मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं तब ये रिएक्टिव फॉर्म्स को मॉड्यूल को मैंने यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लिया रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमने इसके प्रोडक्ट के अंदर हमको दो कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। सबसे पहले कंपोनेंट होगा प्रोडक्ट लिस्ट का, दूसरा होगा प्रोडक्ट क्रिएट करने का। तो नाउ क्रिएट कंपोनेंट NGGC प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लिस्ट। NGGC जो प्रोडक्ट जनरेट कंपोनेंट का एक शॉर्ट फॉर्म है, इसके द्वारा भी आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो NGGC प्रोडक्ट लिस्ट है कंपोनेंट आप क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं क्रिएट प्रोडक्ट। तो ये दो कंपोनेंट जो है प्रोडक्ट मॉडल्स में क्रिएट हो गए हैं, क्रिएट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लिस्ट। अब इस प्रोडक्ट जो मॉडल है इसका रूट क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं तो जो प्रोडक्ट मॉडल है, जो मॉडल का रूट है, इससे पहले मैं वीडियो में क्रिएट कर रखा हूँ कि इस मॉडल को कैसे एक्सेस करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट और लोड चिल्ड्रेन कैन लोड, यहाँ पर आर्ट भी मैंने चेक कर रखा कि जो यह मॉडल जो अथॉराइज्ड यूजर के लिए ही एक्सेस होगा। अब प्रोडक्ट जो मॉडल है उसके अंदर जितने भी, जैसे कि प्रोडक्ट क्रिएट करना, प्रोडक्ट की लिस्ट है, चाहे प्रोडक्ट एडिट करना, उसकी राउटिंग हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पाथ ब्लैंक, मैंने ब्लैंक चेक किया और यहाँ पर सबसे पहले कैन एक्टिवेट ऑथ गार्ड, यहाँ भी हम चेक करेंगे ऑथ गार्ड। और इसके जो चिल्ड्रन रूट है उसके लिए भी हम ऑथ गार्ड हम यहाँ पर चेक करेंगे, चाइल्ड रूट जो एक्टिवेट चाइल्ड के लिए भी। तो ऑथ गार्ड मैंने यहाँ से भी इसको चेक किया और उसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रेन, और उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर पाथ यहाँ पर लिख दिया पाथ ब्लैंक, और यहाँ पर मैं डाल दिया यहाँ पर कंपोनेंट प्रोडक्ट जो लिस्ट है वो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे भी मैंने ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम प्रोडक्ट जो मॉड्यूल है, जो हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूल जैसे कोई यूआरएल एक्सेस करेगा, जो भी हमारा डोमेन है, उसके बाद ये प्रोडक्ट जो यूआरएल पैरामीटर जाएगा, तो जो प्रोडक्ट यूआरएल जैसे आएगा यहाँ पर, तो इसके बाद यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा। जैसे ये ब्लैंक मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे भी ब्लैंक मिल जाएगा, तो यानी उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट हमें मिल जाएगी। इसके मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जैसे URL/प्रोडक्ट आप डालते हैं तो आपको यह प्रोडक्ट लिस्ट मिल जाएगी, यानी इसके बाद कोई पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट जो URL में प्रोडक्ट के बाद कुछ भी अपेंड नहीं करना है, उसके बाद अगर उसके बाद ही तुरंत हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हमें मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे हम प्रोडक्ट को हम जो क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पर एक और पाथ क्रिएट करते हैं पाथ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रिएट, यानी जब प्रोडक्ट/क्रिएट यह हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कंपोनेंट है प्रोडक्ट क्रिएट का, क्रिएट प्रोडक्ट, वो कंपोनेंट को मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट एक कंपोनेंट हमें यहाँ पर कॉल कर लिया, तो इससे हमें प्रोडक्ट क्रिएट का कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक और मैंने पाथ क्रिएट कर लिया प्रोडक्ट को एडिट करने का पाथ, और यहाँ पर मैं डाल दिया edit/id, क्योंकि हम यहाँ पर ID प्रोडक्ट के लिए एडिट करने के लिए प्रोडक्ट की ID पास करूँगा, तो एडिट प्रोडक्ट/edit/id पास करूँगा, तो मैं एडिट हम प्रोडक्ट करेंगे उस पाथ एडिट के लिए पास होगा। और यहाँ पे कंपोनेंट सेम कंपोनेंट हम यहाँ पर कॉल करेंगे, क्योंकि क्रिएट प्रोडक्ट कंपोनेंट जो है ये एडिट के लिए भी यूज करूँगा या और या ऐड क्रिएट करने के लिए भी यूज करूँगा। तो यहाँ पर यही कंपोनेंट आपको यहाँ पे भी यूज करूँगा, लेकिन इसका जो यूआरएल जो पाथ है चेंज है। क्रिएट अगर क्रिएट आएगा तो क्रिएट प्रोडक्ट को नया क्रिएट करने के लिए, और एडिट आएगा तो वह प्रोडक्ट को एडिट बोर्ड में वो कंपोनेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो हम एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं जो कि टाइप डेटा के लिए, तो ng जनरेट इंटरफेस ऑफ प्रोडक्ट मॉडल्स एंड प्रोडक्ट नाम के एक इंटरफेस में क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया
प्रोडक्ट नाम के, जिसमें हम जितने भी प्रोडक्ट जो फील्ड होगी वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। जैसे प्रोडक्ट की आईडी, नेम, इसकी प्राइस, इजेक्टिव, ये टाइप डेटा के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ, ngg जनरेट, ngg ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सर्विस प्रोडक्ट मॉडल के अंदर सर्विसेज, उसके बाद एक प्रोडक्ट नाम की एक सर्विस। इस तरह से जब सर्विस भी मैं एक प्रोडक्ट नाम की सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों एक सर्विस भी क्रिएट हो गई, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो सर्विस का कोड हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए सर्विस का कोड मैं वहाँ से जो टूकोड साइट है यहीं से सीधे मैं लेकर चला जाता हूँ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे सर्विस हमारा वर्क कर रहा है। तो सर्विस का जो कोड है यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया सर्विस में, और सर्विस का कोड सेम ऐसे ही है जैसे कि आपने आज सर्विस का आपने क्रिएट किया था। बस इसमें चेंजेस क्या है कि इसमें यह मैंने एक इंपोर्ट प्रोडक्ट, जो मैंने प्रोडक्ट अभी मॉडल क्रिएट किया था, इंटरफेस क्रिएट किया था, उसको बस इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पर जो API की URL है वहाँ पर जो प्रोडक्ट API का मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर अपेंड कर चेंज कर दिया। जैसे उसमें आज था यहाँ पर प्रोडक्ट है, जैसे लोकल होस्ट 3000/प्रोडक्ट, जैसे Node.js के API हमें एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप जब बाकी आप और सर्विस का कोड देख सकते हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। तो आप देख रहे हैं इसमें एक प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट नाम का एक मेथड क्रिएट किया है, जिसके द्वारा प्रोडक्ट जो लिस्ट है हमें जो गेट करेंगे फ्रॉम सर्वर से। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दिस HTTP गेट प्रोडक्ट जो टाइप डेटा और एन दिस डॉट API URL, जो प्रोडक्ट की जो API URL है जो गेट लिस्ट प्रोडक्ट लिस्ट की, वो मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है। और उसके बाद गेट प्रोडक्ट आईडी, यानी कि प्रोडक्ट सिंगल रिकॉर्ड गेट करने के लिए प्रोडक्ट की आईडी हम पास करेंगे, जो दिस डॉट API URL/ID, और यह आपको सिंगल प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद ऐड प्रोडक्ट दिस एक्टिव पोस्ट प्रोडक्ट और टाइप डेटा, जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट हमने यहाँ पर पास कर दिया मॉडल इंटरफेस। और यहाँ दिस डॉट API URL/ऐड, जैसे आप देख सकते हैं नोट में इस तरह से आपका जो URL है /ऐड, उसके बाद जो आप इस तरह प्रोडक्ट को ऐड कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। ये प्रोडक्ट जो डेटा है जो फॉर्म से सबमिट होगा वो डेटा इसके अंदर सेट होकर चली जाएगी। और उस तरह से यहाँ अपडेट प्रोडक्ट, इस तरह से प्रोडक्ट को आप अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है दिस डॉट HTTP पुट, इस तरह प्रोडक्ट को आप अपडेट कर लेंगे। और डिलीट करने के लिए दिस डॉट HTTP डिलीट, और यहाँ पर डिलीट/ID, मतलब कि जो API URL है उसके साथ उसमें डिलीट भी आप स्ट्रिंग ऐड करेंगे, उसके बाद ID, तब जाकर प्रोडक्ट को डिलीट API आप कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पास किया हुआ डिलीट और उसके बाद ID पैरामीटर। इस तरह से ये सर्विस आपने क्रिएट किया। अब सर्विस को क्रिएट करने के बाद हम चलेंगे प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट में। वहाँ पर हम प्रोडक्ट की सबसे पहले हम लिस्ट देखेंगे। तो प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट में चलते हैं। यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट है, जो यह आप देख रहे हैं एक TS फाइल है और यह हमारा HTML फाइल है। तो TS फाइल में सबसे पहले हम सर्विस को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी जो सोर्स कोड को जो मैं टूकोड से हम यहाँ पर सोर्स कोड लेकर आ जाते हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये सिंपल है। आपको इससे पहले कैसे इसमें सर्विस कॉल होती है मैं आपको बता रखा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस मैंने इस प्रोडक्ट लिस्ट में मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया प्रोडक्ट जो इंटरफेस मैंने क्रिएट किया मॉडल टाइप डेटा को भी इंपोर्ट किया, एक राउटर इंपोर्ट किया जिसके द्वारा हम पेज पर रिडायरेक्ट करने के लिए, किसी पेज पर जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लिया। और एक टाइटल स्ट्रिंग लिया जहाँ की प्रोडक्ट की जो पेज की टाइटल हम दे सकते हैं। रोज जो प्रोडक्ट हमने पास किया कि प्रोडक्ट जो लिस्ट आएगी इस वेरिएबल रोज में हम स्टोर करेंगे। तो प्रोडक्ट एक एरे टाइप है और एरे टाइप लिया और इस एरे टाइप डिफाइन कर दिया ब्लैंक। तो इस तरह से हमें डिफाइन कर दिया टाइप डेटा रोज के लिए। और प्रोडक्ट सर्विस को मैंने इस तरह से डिफाइन कर लिया और राउटर्स इस तरह से मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। और इसके बाद मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, आप देखें गेट प्रोडक्ट्स, और दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट्स डॉट सब्सक्राइब किया इसको। प्रोडक्ट सर्विस में आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है गेट प्रोडक्ट्स, इसे इसको मैंने यहाँ पर सर्विस को सब्सक्राइब कर लिया। इस रोज में ये रिजल्ट हमें मिल गया और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया ng ऑन इट पर इस गेट प्रोडक्ट्स को मैं कॉल कर लिया और टाइटल में सेट कर दिया प्रोडक्ट्स, ये मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। और उसके बाद डिलीट प्रोडक्ट भी इसी पे मैंने लिख दिया, क्योंकि ये लिस्ट आ रही है प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है तो उसके सामने डिलीट बटन भी होगा। तो हम प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे तो इसी पर यहीं पर मैं लिख के डिलीट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की ID पास करूँगा। और यहाँ पर मैंने कंफर्म लगा दिया कि कंफर्म, जैसे कि अगर जैसे डिलीट करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट।
तब जाके अगर यस करेंगे तभी प्रोडक्ट डिलीट होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं दिस प्रोडक्ट सर्विस डिलीट प्रोडक्ट, उसको मैंने पास कर दिया। और डिलीट प्रोडक्ट भी ये भी इसके अंदर सर्विस है, आप देख रहे हैं यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट, यहाँ पर मैंने पास कर दिया सब्सक्राइब रिजल्ट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिजल्ट अगर एरर नहीं आता है तो, अगर मान लीजिए एरर आ जाता है तब तो आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत है। यानी कि जैसे मैं बताया था कि जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ नोट साइट पे अपने, यहाँ पर मैं तो एरर और रिजल्ट दोनों में सेंड कर रहा हूँ एक ही रिस्पांस में, ऐड में भी और एडिट में भी, अपडेट में भी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका यहाँ पर चेक करेगा, अगर एरर आता है तो ये बोलेगा समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर नहीं है तो यहाँ पर दिस डॉट रो फिल्टर मैंने कर लिया कि जो आइटम है आइटम डॉट आई डी मैं फिल्टर कर लिया कि जितने भी रिकॉर्ड अगर इस रोज में है तो फिल्टर, अगर जिसको डिलीट करते हैं तो उस टेबल की लिस्ट से वो नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से आपने किया। तो इसका एचटीएमएल पार्ट भी हम वहाँ से लेके आते हैं। तो एचटीएमएल पार्ट भी यहाँ पर हम सिंपल एचटीएमएल है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसलिए आपको ज़्यादा बहुत ईजी आप इसे लर्न कर लेंगे। सिंपल एक एचटीएमएल है। और यहाँ पर मैंने इस एचटीएमएल में मैंने जब क्रिएट किया था, यहाँ पर एक मैंने बटन भी क्रिएट किया, टेबल के जस्ट ऊपर मैंने एक बटन क्रिएट किया, ऐड प्रोडक्ट की जो इसकी जो रूट किया है मैंने बैकएंड स्लैश प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट। ये बैकएंड आपको देखना होगा, जैसे मैंने रूट क्रिएट किया था वहाँ से भी इसका रूट क्रिएट बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप डॉट राउटिंग जो देखेंगे ना आप, जो हमारे फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि बैकएंड लगेगा, बैकएंड उसका जो प्रोडक्ट, उसके बाद कुछ जितने भी बैकएंड आपका जो लॉगिन के बाद एपीआई एक्सेस करेंगे उसके बाद पहले बैकएंड अपेंड होगा, उसके बाद डैशबोर्ड प्रोडक्ट जो भी आप मॉडल क्रिएट करेंगे सब कुछ एक्सेस होगा। तो इसलिए यहाँ पर बैकएंड स्लैश प्रोडक्ट क्रिएट, राउटिंग में आपको दिखाया था कि क्रिएट मैंने क्रिएट किया। तो यह क्रिएट इस तरह से प्रोडक्ट को आपको क्रिएट करेंगे। और प्रोडक्ट की जो है आपका एक टेबल क्रिएट किया, आईडी नेम एसक्यू प्राइस और इनेबल्ड एक्शन और फिर रो डॉट आई रो डॉट नेम एसक्यू प्राइस। और यहाँ पर मैंने चेक किया है कि अगर रोज़ एक्टिव आएगा तो यहाँ पर मैंने कुछ मैंने एक बेज लगा दिया है कि इनेबल डिसेबल एक मैसेज दिख जाएगा, क्योंकि ये तो बुलियन टाइप है। तो 1 0 आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि प्रोडक्ट इनेबल है कि डिसेबल है, तो मैसेज दिखा दिया। और यहाँ पर राउटर लिंक मैंने लगा दिया इस प्रोडक्ट को एडिट करने के लिए, जस्ट टेबल के सामने जो हर प्रोडक्ट के सामने कि बैकएंड प्रोडक्ट एडिट, और उसके अंदर से पैरामीटर पास कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोडक्ट की हमारी जो राउटिंग है किया ना मैंने यहाँ पर, ये तो क्रिएट था जो अभी अपने ऐड के लिए मैंने वहाँ पर लिंक लगाया था, और दूसरा एडिट स्लैश आई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिट स्लैश जो है आई, इस तरह पैरामीटर आप राउटर लिंक में पैरामीटर इस तरह से पास कर सकते हैं। और उसके बाद डिलीट का भी बटन लगा दिया कि जैसे कि प्रोडक्ट को आप डिलीट प्रोडक्ट रोड आईडी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं डिलीट एक मेथड क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर आईडी पास होगा और इस तरह से प्रोडक्ट को आप डिलीट कर पाएंगे। तो पहले सबसे पहले अब इतना रन करके हम देख लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है कि नहीं। ओके, उसके बाद हम आगे क्रिएट पर देखेंगे। तो ng share माइनस ओपन, इससे पहले यहाँ पर जो नोट्स जो एप्लीकेशन उसे भी स्टार्ट कर लेंगे, नोट मून स्टार्ट, इसे भी स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए नोट एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो गया, एंगुलर हमारा अभी ओपन हो रहा। तो ये हमारा एप्लीकेशन रन कर गया, आप देख रहे हैं इस तरह से एप्लीकेशन रन करके। तो एक बार लॉगिन करके हम देख लेते हैं, लॉगिन जो है इस तरह से जो है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वेलकम टू डैशबोर्ड, हमारा लॉगिन चल रहा। आप प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, तो होम पेज पे आ गए। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट इस पर हमने लिंक लगा रखे कि नहीं। तो यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं बैकएंड में जो हेडर है हमारा, जो हेडर हमारा कहाँ रखा था, हमने शेयर्ड में रखा था। शेयर्ड में मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था तो बैकएंड हेडर, और यहाँ पर तो देख रहे हैं यहाँ पर कोई आपका यहाँ पर लिंक नहीं लगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ राउटर लिंक एंड यहाँ पर बैकएंड एक तो डैशबोर्ड, और उसके बाद यहाँ पर राउटर लिंक बैकएंड प्रोडक्ट। तो ये आपको लिंक भी आपको जो बैकएंड हेडर में आपको लगाने पड़ेंगे। अब इसके बाद हम रन करके देख लेते हैं। तो फ्रंट पे चलते हैं, अब यहाँ पर एक बार प्रोडक्ट क्लिक करके देखते हैं।
तो देखिए प्रोडक्ट हमने क्लिक किया, एक प्रोडक्ट हमारा एक रिकॉर्ड हम आ गया सक्सेसफुली, यानी हमारा सर्विस भी कॉल कर गया, एपीआई भी सक्सेसफुली हमारा वर्क कर रहा। और डेटाबेस में हम देख लेते हैं, हमारे पास एक रिकॉर्ड है जो मैन्युअली मैंने इंटर किया था, इंसर्ट किया हुआ था, तो ये रिकॉर्ड हमें दिख गई। अब हमें इसका जो हम करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है और कैसे एडिट करना है। तो अगर मैं इस पर ऐड का अगर क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं क्रिएट प्रोडक्ट वर्ड से कंपोनेंट क्रिएट है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई कोड नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर नहीं, एडिट का भी इस तरह नहीं होगा, डिलीट हो रखा है, लेकिन मैं अभी अपडेट करूँगा, एक कोई प्रोडक्ट क्रिएट करूँगा उसको डिलीट करूँगा। तो ऐड प्रोडक्ट पर काम कर लेते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, मैं हमारा जो कंपोनेंट है क्रिएट प्रोडक्ट कंपोनेंट चलते हैं, जो प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर है। आप देख रहे हैं क्रिएट प्रोडक्ट, और यहाँ पर आते हैं और इसका एचटीएमएल पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम टू सेम मैं कोड वहीं से लगाऊंगा, क्योंकि यूजर रजिस्टर साइनअप का मैंने बना रखा है। तो फॉर्म कैसे रिएक्टिव फॉर्म बनते हैं आप उसको आपको बता रखा है, तो आप वहीं से इस तरह से रिएक्टिव फॉर्म आप बनाएंगे। इसमें कुछ जो चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा। ताकि जैसे क्रिएट अ प्रोडक्ट, इसका जो टीएस फाइल है इसको मैंने यहाँ पे लेकर आया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट, और यहाँ पर कंपोनेंट ये सब तो सेम है। और यहाँ फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप वैलिडेटर, ये मैं आपको पहले से ही बता रखा है, मैंने आपको ये जो यूजर साइनअप भी बता रखा है। प्रोडक्ट सर्विस मैंने इंपोर्ट किया, कि जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस है, जैसे कि प्रोडक्ट को सेव करने के लिए प्रोडक्ट जो इंटरफेस जो क्रिएट किया था उसको मैं इंपोर्ट किया, जो टाइप डेटा के लिए जो प्रोडक्ट फील्ड को डिफाइन है। एक्टिवेटेड रूट और राउटर मैंने किया, जो रूट को निगेट करने के लिए, और जैसे एक्टिवेटेड रूट यानी प्रोडक्ट की आईडी गेट करने के लिए, इस तरह से मैंने इसे इम्पोर्ट किया। तो फॉर्म सेम टू सेम वैसे जैसे आपने साइनअप का फॉर्म क्रिएट किया था, प्रोडक्ट फॉर्म में फॉर्म ग्रुप लिया, मॉडल में प्रोडक्ट मॉडल, जो आपने आप जो इंटरफेस आपने क्रिएट किया था प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट आईडी आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसमें प्रोडक्ट आईडी अगर आती है तो उसको आप इस प्रोडक्ट आईडी में आप इसे स्टोर करेंगे। और इस पेज टाइटल है, और फॉर्म बिल्डर, प्रोडक्ट सर्विस, रूट, एक्टिवेटेड रूट, राउटर, इस तरह से मैंने क्रिएट कर लिया। सिंपल टाइटल, क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट फॉर्म, एक फॉर्म क्रिएट किया मैंने, जैसे कि उस फॉर्म में प्रोडक्ट के नेम, एसक्यू, प्राइस, इजेक्टिव, उस एक्टिव बाई डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू मैंने 1 डाला, जिससे सेलेक्टेड होगा, इनेबल क्रिएट करेगा, तो इसलिए मैंने 1 यहाँ पास कर दिया। और यहाँ पर नेम जो रिक्वायर्ड होगा, वैलिडेटर जो प्राइस भी रिक्वायर्ड होगा, और वो प्राइस जो 0 to 9 और डिसिमल पॉइंट अलाउ करेगा। तो इस तरह से मैंने क्रिएट फॉर्म क्रिएट किया, उस फॉर्म को मैंने यहाँ पर एनजी ऑन एडिट पर मैंने कॉल कर लिया। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया प्रोडक्ट क्रिएट करने का। ऑन सबमिट पे आप देखिए मेथड मैंने क्रिएट किया हुआ है ऑन सबमिट, और इस सबमिट पे जो प्रोडक्ट जो फॉर्म सबमिट करेंगे तो दिस डॉट मॉडल, यहाँ दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू हमें गेट होगा। और यहाँ पर मैंने चेक किया है कि दिस प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी गेट करने के लिए जैसे इसी कंपोनेंट को हम एडिट फॉर्म में ओपन करेंगे, तो यहाँ देखिए लिखा है दिस डॉट रूट डॉट स्नैपशॉट डॉट परम डॉट गेट आईडी। अगर गेट आईडी अगर कोई आईडी मिलती है पैरामीटर में, अब इसको देखिए जो भी होती है स्ट्रिंग होती है, तो उसको मैंने प्लस से ऐसे उसे मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो जब कोई आईडी मिलती है, प्रोडक्ट आईडी मिलती है, यानी गेट प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट लेकर आओ, यानी उसे एडिट मोड में ओपन करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर चेक किया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था। तो प्रोडक्ट आईडी अगर आपको आईडी मिल गई, तो यहाँ पर आपको आईडी मिल गई, और आईडी हमने चेक किया तो गेट प्रोडक्ट एक मेथड मैंने क्रिएट किया जो सिंगल रिकॉर्ड को फेच करने के लिए, उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। तो आप देख रहे हैं गेट प्रोडक्ट मैंने कॉल किया हुआ, दिस प्रोडक्ट सर्विस, गेट प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट आईडी पास किया आपने, सब्सक्राइब किया, और यहाँ पर दिस प्रोडक्ट फॉर्म डॉट पैच वैल्यू, मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपने प्रोडक्ट जो सिंगल रिकॉर्ड आएगा, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म है उसके पैच वैल्यू जब क्या है कि जितने भी जो फॉर्म फील्ड है सबके अंदर वैल्यू सेट कर देता है। ये पैच वैल्यू इसके लिए यूज किया जाता है, यानी दिस प्रोडक्ट फॉर्म, इस प्रोडक्ट फॉर्म में पैच वैल्यू और जो भी रिजल्ट आता है वहाँ से, जो हमारा सर्वर से रिस्पॉन्स में आता है, एडिट मोड में ओपन करते हैं, उसमें रिजल्ट आता है, रिजल्ट डेटा। जैसे आप देख रहे हैं कि नोड में यहाँ पर मैंने गेट में मैंने लिखा हुआ है कि आप आईडी पास करते हैं, तो आप देख रहे हैं डेटा और सिंगल रिकॉर्ड जाता है। आप देख रहे हैं रिजल्ट डॉट डेटा आपने यहाँ पर मिला, इसको आपने फॉर्म में सेट कर दिया है एडिट मोड में, इसका गेट प्रोडक्ट। तो ये आप गेट प्रोडक्ट यहाँ पर आपने यहाँ पर कॉल किया है, यानी अगर कोई प्रोडक्ट आईडी आती है तो तब जाके कॉल होगा, नहीं तो नहीं कॉल होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दिस अपडेट प्रोडक्ट और दिस ऐड प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट आईडी है तो अपडेट प्रोडक्ट मेथड कॉल एग्जीक्यूट होगा। अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो यानी क्रिएट होगा, यानी प्रोडक्ट आईडी है यानी वो एडिट मोड में वो कंपोनेंट ओपन होगा।
अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो यह ऐड क्रिएट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट यानी नया प्रोडक्ट क्रिएट होगा, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट होगा। तो ऐड प्रोडक्ट दिस डॉट मॉडल दिस डॉट प्रोडक्ट वैल्यू, मैंने इस मॉडल को क्रिएट किया। देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, आप जैसे यहाँ पर भी लिख रखे हैं, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी लाइन की जरूरत नहीं है, तो इसे हटा भी सकते हैं। आप इसे यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, इसको मैंने कमेंट ही कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ पर जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको यह चीज़ मिल जाएगी, इस मॉडल में सेट होगी, क्योंकि मॉडल में क्या है, फील्ड डिफाइन है, ये आपने प्रोडक्ट जो इंटरफेस है उसको यहाँ पर पास कर रखा है, इसको टाइप डेटा कर रखा है मॉडल का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस एड प्रोडक्ट दिस डॉट मॉडल, यानी जितनी भी फील्ड है जो प्रोडक्ट फॉर्म सबमिट किया आपने वैल्यू, तो यह आपको मिल गई, ये मॉडल में सेट हो गया, और ये आपने भेज दिया एड प्रोडक्ट सर्विस के द्वारा, कहाँ पर, नोड एपीआई पर, जो ये एड प्रोडक्ट सर्विस आपने कॉल कर लिया। और उसके बाद अगर एरर, यहाँ पर देखिए आपने क्या लिखा है कि एरर अगर नहीं आता है तो दस राउटर डॉट नेगेटिव बैकएंड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट लिस्ट पे चला जाता है। अगर कोई एरर नहीं आता है तो, अगर कोई एरर आता है तो फिर आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कुछ एरर है, यानी माइस्क्यूएल वगैरह में कोई इंसर्ट वगैरह कुछ नहीं हो रहा, कुछ एरर है, तो आपको चेक करना होगा। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट को क्रिएट किया, और एडिट में सेम टू सेम दिस मॉडल गेट प्रोडक्ट वैल्यू, आपने इसको आपने आपसे गेट किया, सेट किया, और दिस डॉट मॉडल डॉट आई डी, जो दिस डॉट मॉडल डॉट आई डी, यानी जो आईडी आपने डिफाइन किया हुआ है इंटरफेस में, उस आईडी की वैल्यू भी आपने प्रोडक्ट आईडी सेट कर दिया है, क्योंकि जब हम भेज रहे हैं एडिट मोड में, जब हम सेंड कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट आईडी भी जानते हैं, क्योंकि उस आईडी की बेस पे हम प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे हैं। तो दिस डॉट मॉडल डॉट आई डी, और इस प्रोडक्ट आईडी को सेट किया, और इस मॉडल को हमने भेज दिया फिर से अपडेट में। और वही चीज़ है कि यहाँ पर अगर एरर नहीं आता है तो यह हमें प्रोडक्ट लिस्ट पे यह हमारा चला जाएगा। इस तरह से जो दोस्तों देख रहे हैं कि आपने ऐड का और अपडेट का आपने सेट किया। तो इस तरह आपने प्रोडक्ट आईडी की मैं एक बार और बता दूं, दिस मॉडल आईडी, क्योंकि इनपुट में ही मैं यहाँ पर अपडेट जब कर रहे हैं तो आईडी भेज रहा हूँ, और उस आईडी के द्वारा हम अपडेट कर रहे हैं। जैसे मॉडल को भी एक बार दिखाता हूँ आपको, आप देख रहे हैं यहाँ पर इनपुट डॉट आई डी, वहाँ से आईडी निकालता हूँ और उसके बेस पर प्रोडक्ट को हम अपडेट करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा टीएस फाइल, और इसका एचटीएमएल फाइल जो है मैं उसको भी यहाँ से लाता हूँ, एचटीएमएल फाइल, और इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पर ले गया क्रिएट प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। तो सेम टू सेम वही है कि ये फॉर्म सब जैसे मैंने क्रिएट करते हैं इस तरह आपने एक सिंपल फॉर्म क्रिएट किया, कुछ ज़्यादा कोई डिफॉल्ट नहीं है। और यहाँ पर वैलिडेशन भी मैंने लगा रखा है जो आप देख रहे हैं, और प्रोडक्ट इनेबल डिसेबल है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर लगा रखा है कि अगर 0 इनेबल और डिसेबल की वैल्यू 1 या 0 जाएगी। यहाँ गो बैक का भी मैंने लगा रखा है कि अगर अपना फॉर्म कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना, कैंसिल करना चाहते हैं तो गो बैक यानी प्रोडक्ट लिस्ट करी जाएगी। अब गो बैक का जो आप देख रहे हैं सिंपल कुछ नहीं किया, बस उसमें ये प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट लिस्ट पे मैंने इसको नेगेटिव कर दिया है। तो इस तरह से प्रोडक्ट क्रिएट का, तो हम फ्रंट पे चलते हैं एक बार, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि ऐड प्रोडक्ट। तो देख रहे हैं ऐड प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट क्रिएट करें, बुक, और बुक्स डाल दिया, और यहाँ पर मैं डाल दिया 199, और ये प्रोडक्ट इनेबल होगा। तो ऐसे बाई डिफॉल्ट इनेबल डिसेबल कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ओके। अब मैं इसको सेव किया, सेव करने पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बुक्स नाम का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में आगे की एंट्री नहीं, तो यहाँ पर भी हम रिफ्रेश करके एक बार चेक कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर डेटाबेस में भी माइस्क्यूएल में आ गया बुक्स, इस तरह से आपका यह रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। अब इस बुक्स को इसको जो प्रोडक्ट को मैं एक बार एडिट कर लेता हूँ, मैं इसको एडिट करता हूँ, इसको मैं प्राइस में ऐसा डाल दिया, मैं 299 कर दिया इसको, इस तरह से मैंने इसको प्राइस चेंज कर दिया। तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट आपका यह चेंज हो गया, ये एडिट हो गया, नहीं अपडेट भी मैं सक्सेसफुली वर्क कर रहा। अब हम देखेंगे क्या इसे डिलीट हो सकता है कि नहीं। तो डिलीट के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और डिलीट के लिए जैसे मैं बताया था ना कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यह कन्फर्म मैसेज मैंने लगा रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोडक्ट लिस्ट में, प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ पर कन्फर्म मैसेज आर यू श्योर वांट टू डिलीट। अगर कैंसिल करेंगे तो प्रोडक्ट डिलीट नहीं होगा, अगर आप यहाँ पर ओके करेंगे तो प्रोडक्ट डिलीट हो जाना चाहिए। आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं
तो यहाँ से भी डेटाबेस से भी डिलीट हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सक्सेसफुली हमारा यह CRUD ऑपरेशन मिनी स्टैक में हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और दोस्तों और मैं आपको बताया भी है अगर कि पूरा कंप्लीट सोर्स कोड हमारा ट्रू कोड वेबसाइट पे है, आप वहाँ से इसे आप कोड को आप देख के लर्न कर सकते हैं कैसे CRUD ऑपरेशन आप अपने मिनी स्टैक में लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह था हमारा CRUD ऑपरेशन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।